हम आए आज छप्पा मंदिर मोहल्ला वार्ड नंबर 86 के अंदर पूर्व प्रतिवर्ष प्रत्याशी मोहम्मद राज हाजी साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह के ये अभी विकास कार्य जो कर रहे हैं, कितना लोग हो चुके हैं, कितने लोग काम बाकी है। सर के बारे में बताइए। देखिए, जैसे कि आपका सवाल है कि वार्ड नंबर 86 में हमने कितना काम किया और कितना हम करने जा रहे हैं। पिछले वार्डों के मुकाबले ये वार्ड मैं समझता हूँ कि चौथा हिस्सा है। मेरे रिकॉर्ड पिछले वार्डों में काम कराने के नगर निगम में सबसे अधिक रहे, चाहे वो चौकड़ी तोपखाना उधरी के दोनों वार्डों से मैं चुनाव लड़ा हूँ या ईदगाह के वार्ड से मैं चुनाव लड़ा। ईदगाह के लोग बताएंगे कि जहाँ पहाड़ी पे पानी तक नहीं पहुँच पाता था वहाँ पानी की लाइन डला करके और पानी की सुविधा कराई। तो वो सबसे बड़ी परेशानी वहाँ पानी की थी। सीवर लाइनों की बहुत परेशानी थी, वहाँ सीवर लाइनें डलवाई गई। इसी तरीके से आज वार्ड नंबर 86 की जनता ने मुझे जिता करके जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से जिताया है, उतनी वो मुझसे उम्मीद भी रखते हैं और अपेक्षा भी रखते हैं कि मैं उनके लिए काम करूँ और बिल्कुल करूँगा। 5 साल बाकी पड़े हैं। पहला साल चल रहा है, पहले साल में 10 महीने का कार्यकाल करीब करीब पूरा हो चुका है और उस 10 महीने के कार्यकाल में हमने छोटे मोटे जो टुकड़े सीवर लाइन के डलवाने थे, जो लोग ज़्यादा परेशान थे ज़रूरत से ज़्यादा, वहाँ सीवर लाइन के लाइनें डलवाई। जैसे आदमशाह दरगाह के पीछे के लिए काफ़ी लंबी, उसमें डलवाई। आती निकास के अंदर एक गली थी, उसमें डलवाई। इसी तरह सारवानों के टीबा के ऊपर डलवाई गई। इसी तरीके से छप्पर बंदों में रोड का काम, जो सड़क का काम कराया गया, वो कराया गया। और अभी की तारीख के अंदर हमारे पास जो वर्क ऑर्डर हुए हैं, महादेव के नले से लेकर के और माता के मन तक का मेरा वार्ड लगता है, वहाँ तक की सीवर लाइन बड़ी करने के ऑर्डर हैं और माता के मन से नवाब के चौराहे तक डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी तक के ऑर्डर हैं, वो वार्ड नंबर 81 के हैं। इसी तरीके से बालजी कोठी का रास्ता RAC गेट से और घाट गेट बाजार तक सीवर लाइन के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, आदेश हो चुके हैं। बरसात की वजह से वो काम रुका हुआ था, क्योंकि बरसात में कोई भी काम हम रिस्की नहीं कर सकते जिससे कोई खुदाई करें और किसी को कोई नुकसान हो, इसलिए वो काम रोक दिया गया था। अब RAC गेट से महादेव के नले तक वार्ड नंबर 83 लगता है और महादेव के नले से लेकर घाट गेट बाजार तक 75% वार्ड 86 लगता है। इसकी सीवर लाइन डलवा दी, उनके आदेश करा दिए गए। दूसरा, हाल ही में अभी 50-50 लाख की 3 फाइल हैं, जिसमें सीवर की भी हैं, नाली और फिरोज की भी हैं और सीसी सड़क की भी हैं। 1.5 करोड़ रुपए की ये फाइलें सैंक्शन करा दी। 1 करोड़ रुपए की इधर बालजी कोठी में सीवर लाइन की सेक्शन करा दी। 1 करोड़ रुपए माता के मन से लेके और महादेव के नले तक और काजी के नले तक की दोनों वार्डों की 81, 83, 86 ये 3 वार्ड आते हैं। इन तीनों वार्डों की 2 करोड़ रुपए की लाइन है लगभग। और उसके अलावा जो गंदी गलियों से लोग ज़्यादातर परेशान थे, जो पहले प्रॉपर्टी कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो किए गए थे और जब मेंटेनेंस का काम चलता था उस वक्त तक गलियां साफ रहती थी। मगर अब आज की तारीख में लोग काफ़ी परेशान हैं उससे, क्योंकि उसका मेंटेनेंस का काम खत्म हो चुका। इसलिए एक फाइल अलग से बनवाई गई गंदी गलियों की, कि लोगों को जो घरों में पानी भरता है, जो लोगों के रसोइयों में पानी भरता है, उससे पर लोग परेशान हैं, उससे निजात मिल सके। इसलिए तकरीबन 70-80 लाख रुपए की फाइल मेरे ख्याल से एक वार्ड की 50 लाख रुपए का है। उसमें 81 और 82, 82, 83, 84, 85, 86 सारी वार्ड हैं, मगर उसमें 2-2 वार्ड की एक फाइल है, जो 83 और 86 कंबाइंड है, 81 और 82 की कंबाइंड है, 79 और 80 की कंबाइंड है। इस तरीके से हर जगह 2 वार्ड को एक फाइल में करके उसके वर्क ऑर्डर करवाने बाकी हैं हमें। उसका टेंडर लग चुका है, हाँ बिल्कुल टेंडर लग चुका है और बहुत ही जल्द इन गंदी गलियों में काम भी कराए जाएंगे, ताकि जो लोग के घरों में पानी भर जाता है, उससे लोग परेशान हैं, उससे हम निजात दिला सकें। बाकी जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम की जनता को चाहिए, बिजली, पानी, सफाई, सड़क, इसलिए हम बैठे हैं। जनता ने हमें इसलिए जिता करके वहाँ पहुँचाया है और जनता हमसे उम्मीद भी रखती है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से जनता को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जितनी मूलभूत सुविधाएं जो नगर निगम से ताल्लुक़ रखती हैं, हम
उस जनता के बीच में जाके वायदे करके आए हैं उस चीज़ के, और उन वादों को इंशाल्लाह हम 5 साल में पूरे करेंगे। जितने भी जनता के विकास के काम होंगे वो दिल से कराएंगे, कैसे भी कराएं, चाहे हम कराकर ही दम लेंगे इंशाल्लाह। सर, जिस तरह से भी देखा जा रहा है प्रधानमंत्री जो आदेश निकला है पट्टों का बनाने का, कुछ लोग मकान भी आपकी कॉलोनी में या यहाँ पे मौजूद होंगे, इनके पट्टे नहीं बने होंगे, इनके पट्टे बनवाने की आपने सूचना उनको तक पहुँचाई है नहीं? देखिए, ये पट्टों वाला जो मसला है, इसमें 2-3 तरीके के पट्टे दिए जाते हैं जो शायद बहुत से कम लोगों को मालूम है, मगर मैंने मेरे वार्ड में जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैंने यहाँ मेरे वार्ड कार्यालय में कैंप लगा के जो भी पट्टों वाला जो मसला है, इसमें 2-3 तरीके के पट्टे दिए जाते हैं जो शायद बहुत से कम लोगों को मालूम है, मगर मैंने मेरे वार्ड में जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैंने यहाँ मेरे वार्ड कार्यालय में कैंप लगा के जो भी 25, 30, 50 फार्म आए उनको ठिकाने पे पहुँचाए। क्योंकि देखिए 2-3 तरह के पट्टे मिले हैं। एक तो कच्ची बस्ती का मिल रहा है, कच्ची बस्ती की जो रेट है 40 रुपये हो, 60 रुपये हो, 80 रुपये, जो टाइम की थी उस रेट के हिसाब से पैसे जमा करा करके निगम देगी। दूसरा होता है स्टेट ग्रांट के अंदर अगर आप 1991 से पहले के 2 प्रूफ या 3 प्रूफ जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ की है, मैं जहाँ तक समझता हूँ 2 प्रूफ देने पड़ते हैं, स्टेट ग्रांट पर 1 रुपये में मिलता है। उसके लिए 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है, चाय पत्र। अगर जो भी इंसान इन फॉर्मेलिटियों को पूरी करेगा उसको नगर निगम 1 रुपये पट्टा देगी। अगर कहीं भी किसी को परेशानी आएगी तो हम बैठे हैं उनकी मदद के लिए, हम उनकी मदद करेंगे। क्योंकि कागजी कार्रवाई तो देखो कागज। दूसरा एक होता है 29 जिसका भी अब ये लोगों को पूरा अंदाज मालूम नहीं होता है कि अब 29 में वो आता है जिन्होंने पैसे जमा करा दिए हों या प्राइवेट लैंड जमीन जिसकी हो वो पैसे जमा कराना चाहता हो 1991 के बाद जिसके कब्जे में 29 में आएगा, 1991 से पहले के जिसके कब्जे होंगे वो स्टेट ग्रांट में आएगा, और कच्ची बस्ती में आएगी। दूसरा जो कॉलोनियाँ स्कीम वाले काटते हैं वो स्कीम के तहत आएंगी, तो इन चीज़ों को जो है कोई जानकारी नहीं अगर किसी को चाहिए तो हमें जितनी जानकारी मालूम है हम पूरा हमारे ऑफिस में जो भी आता है उसको बताते हैं, और सारे पार्षदों को बताना भी चाहिए और अधिकारियों को भी जो है मतलब पूरी मदद करनी चाहिए। उनकी कर रहे हैं, कैंप लगे हुए हैं। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जो 2 ऑफिस है वहाँ कैंप लगा हुआ है, तीनों चीज़ों की जानकारी बखूबी जनता को दी जाती है। मगर जब तक आप कागजी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करोगे, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। जिस तरह से आपके वार्ड में कई गलियाँ ऐसी हैं जिनमें अंधेरा रहता है, लोग गुजरते हैं तो डरते हैं, उसके अंदर लाइट की सुविधा की गई है। मैं किसी और वार्ड की तो बात नहीं करता, अपने वार्ड नंबर 86 की बात करता हूँ कि इस 10 महीने के अंदर मैंने 275 लाइटें वार्ड नंबर 86 लगाई, जिसकी लिस्ट मेरे पास बखूबी जहाँ जहाँ मैंने लाइट लगाई उस मकान के नंबर, उस गली के नंबर, वहाँ रहने वाले आदमी के नंबर जिसके कहने से लगाई उसके मोबाइल नंबर समेत मेरे पास एक लिस्ट नोटेड है जो मेरे पास है। 275 लाइटें मैं लगा चुका हूँ और अभी दीपावली आती है सर पे और भी हम लाइटें लगाने की कोशिश में। एक गली में अंधेरा नाम की चीज मेरे वार्ड में नहीं देखी है। दशहरा जितना आ रहा है, दशहरी शुभकामना जनता को कितना देना चाहिए? देखिए, पूरे प्रदेशवासियों को क्योंकि दीपावली आ रही है, हमारा वफात आ रही है, दशहरा आ रहा है, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब है और रहनी भी चाहिए। इसलिए गंगा जमुनी तहजीब के दायरे में रहते हुए मैं सारे प्रदेशवासियों को 12 वफात की, दशहरे की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि अल्लाह इनकी जिंदगी में खुशहाली लाए और ये खुशहाल रहे।